और स्मृति ईरानी इस बात को न भूले कि वो देश की राष्ट्रपति है, उनकी पार्टी की स्पेशल राष्ट्रपति नहीं है, वो पूरे देश की राष्ट्रपति है, वो हमारी भी राष्ट्रपति है। वो बार बार ये ना चिल्लाए कि हमारी राष्ट्रपति। अच्छी बात है, सोनिया गांधी के पैर के नाखून के बराबर नहीं है। सोनिया गांधी वो एक महिला है त्याग की मूर्त कही जाने वाली, जिसने प्रधानमंत्री का पद 3 बार ठुकराया था। नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो खूब वायरल हो रही है जो कांग्रेस में कटाक्ष बोल रहे कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जिसके अकाउंट में 50 करोड़। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मोदी है और योगी अमित शाह के राज में हिंदू जो है वो देश भर में सुरक्षित है, कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री अपने पद को ठुकराएंगे? नहीं ठुकराएंगे। जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, जब भी हमने बोला था कि आप अपने पद से इस्तीफा देंगे, रुपया इतना माइनस में हो रहा, क्या आप देंगे? नहीं दे सकते। सिर्फ ये कौन कर सकती है? इंदिरा गांधी की बहू। सिर्फ ये इंदिरा गांधी की बहू कर सकती है, और किसी के औकात की ये बस की बात ही नहीं है। पूनम पंडित से आज बात करने वाले, क्योंकि कांग्रेस नेता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कल जिस तरीके संसद में हाहाकार मचा पूरे देश भर में, और सच में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी की, उन्होंने खूब संसद में अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को खूब कटाक्ष किया, माफी मांगने को कहा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया। इस वजह से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, संसद में भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारे साथ पूनम पंडित है, कैसे देख रहे हैं आप मैम कि जिस तरीके से संसद में कल विवाद बढ़ा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, इस बयान को लेके स्मृति ईरानी ने जो शेर की तरह दहाड़ा संसद में, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को बोला माफी मांगो, कैसे देख रहे इस पूरी बात को? देखिए, जो हमारी राष्ट्रपति है वो हमारी भी राष्ट्रपति हैं और एक सम्मानित देश के नागरिक हैं, प्रथम नागरिक। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला वो सही है, लेकिन गलती हर इंसान से हो जाती है। आपको भी पता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में सिर्फ जरा सा अंतर है। तो उन्होंने बोला भी कि मेरे मुंह से इस तरीके की चीजें निकल गई हैं और उन्होंने इस चीज के लिए गलती भी मांगा। रही बात कटाक्ष करने वाली, मुझे इस बात का बड़ा दुख है जो दहाड़ आज स्मृति ईरानी दिखा रही हैं। जब लखीमपुर में एक औरत की साड़ी खींची गई थी, ये जिला पंचायत के चुनाव थे, तब वो उसके लिए नहीं धाड़ी थी। जब रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को हाथरस में जला दिया, तब उसके लिए नहीं धाड़ी थी। वो मनीषा बाल्मीकि बलात्कार कर दिया गया था, तब वो नहीं बोली। इस बात का हमें खेद है। और रही बात हमारी सोनिया गांधी जी से माफी मांगवा, देखिए अधीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस नहीं है, अधीर रंजन चौधरी भारत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि एक नेता है, हाँ नेता है विपक्ष के, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस वो नहीं है। इस पे माफी कौन मांगेगा? अधीर रंजन चौधरी। ठीक, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी माफी मांगेंगे। सोनिया गांधी क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ना, सिर्फ उन्हें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही दिखते हैं और उनको है ना टारगेट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बात का पूरा देश गवाह है, पूरा तमाम वो मीडिया गवाह है कि जब बेटी का बलात्कार हुआ, जब स्मृति ईरानी इतनी जोर से नहीं धाड़ी थी। स्मृति ईरानी करीब 2 बार इस्तेमाल किया गया राष्ट्रपति का। देखिए, अब उन्होंने 2 बार इस्तेमाल, गलती तो 1 बार की भी ऐसी और 2 बार की भी ऐसी। ठीक है, उनकी गलती है, उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे राष्ट्रपति जी को। और स्मृति ईरानी इस बात को न भूले कि वो देश की राष्ट्रपति है, उनकी पार्टी की स्पेशल राष्ट्रपति नहीं है, वो पूरे देश की राष्ट्रपति है, वो हमारी भी राष्ट्रपति है। वो बार बार ये ना चिल्लाए कि हमारी राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं, एक आदिवासी महिला का वो नहीं करते सम्मान। बिल्कुल सम्मान करते। प्रतिभा पाटिल जो थी वो क्या थी, लेकिन हमने इतना डंडोरा नहीं पीटा था, हमारी पार्टी ने इतना डंडोरा नहीं पीटा जिस तरीके का ये पीटते हैं। इनकी पार्टी के एक नेता ने एक दलित नेता को नमस्ते भी नहीं लिया था। सभी को पता है, वीडियो वायरल होती है सबकी, ठीक है, लेकिन उनके जो शब्द हैं अधीर रंजन जी के वो बिल्कुल गलत है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। और लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। क्यों सोनिया गांधी माफी मांगे? सोनिया गांधी जी ने क्या गलती करी भाई? सोनिया गांधी थोड़ी है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने गलती की, वो अपनी गलती की माफी मांगे। बोला जा रहा है कि दोनों की वीडियो भी खूब वायरल, बता रहे लोग कि उनके बीच में नोकझोंक हो गई छोटी सी, सोनिया गांधी में और स्मृति ईरानी में, कहा डोंट टॉक टू मी। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि वो ऐसी इस तरह की औरत से क्या बात करे जो एक बेटी का बलात्कार हो जाए जब ना बोले। अच्छी बात है, सोनिया गांधी के पैर के नाखून के बराबर नहीं है वो। सोनिया गांधी वो एक महिला है त्याग की मूर्त कही जाने वाली, जिसने प्रधानमंत्री का पद 3 बार ठुकराया था। ठीक, लेकिन इन्हें तो एक बार मंत्री बन गई। ये तो बेटियों के बलात्कार हो जाए जब नहीं बोलती, किसानों पे गाड़ी चला दे जब नहीं बोलती, युवा बेरोजगार इतना घूम रहा है उसके लिए नहीं बोलती है। अब बड़ा इनका धाड़पना निकल के आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो सोनिया गांधी इनकी वो ही नहीं है कि ये सोनिया गांधी से बात भी करें। ठीक है, इनकी इतनी वो नहीं है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी, जैसे राष्ट्रपति हो सकता है तो राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं? क्योंकि पहले के टाइम में इतिहास गवाह रहा है कि इसको लेके बहस हुई थी, जब प्रताप नेहरू जी ने कहा कि राष्ट्रपति ठीक है, इससे कोई जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, देखिए पहले भी ये होता था, लेकिन अभी क्या है, अब ये चीज हो गई। लेकिन हम उस दौरान नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पता था कि मुझे क्या बोलना है। अब इनकी पार्टी में तो बेमतलब की बोलने के लिए आ जाना, इन्हें तो इतना सा मौका चाहिए और ये उस मौके को इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। ये कोई इशू बनाने का मुद्दा नहीं था, मुद्दे और है संसद में। आप बहस करो, बेरोजगारी पे बहस करो, इतनी महंगाई और इस पे बहस करो। तुमने किसानों के गेहूं पे जीएसटी लगा दी, उस पे बहस करो। तुमने लत्ते कपड़ों पे जीएसटी लगा दी, उस पे बहस करो। चावल पे तुमने
जीएसटी लगा दी, बहस करने के बहुत मुद्दे हैं। लेकिन नहीं, इतना तो ये परमात्मा का नाम नहीं लेते जितने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नाम लेते हैं। सोनिया गांधी जी ने थोड़ी कुछ बोला कि सोनिया गांधी माफी क्यों मांगे? सोनिया गांधी माफी मांगेगा अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि उन्होंने गलती की है। अगर सोनिया गांधी जी की कोई ऐसी गलती होती तो वो अपनी गलती अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि मैं भाजपा के इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, हाँ द्रौपदी मुर्मू से मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी जरूर मांगूंगा। अच्छी बात है, जिन्होंने भाजपा के नेताओं से वो माफी मांगे ही क्यों? वो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके लिए उनसे गलत शब्द निकल गए तो उनकी बात भी बिल्कुल सही है, वो मांगेंगे, राष्ट्रपति जी से माफी मांगेंगे। अच्छी बात है, हमारे देश की राष्ट्रपति हमारी भी राष्ट्रपति है। ये अलग बात है कि आप किसी पार्टी से चुनने के बाद में वो पूरे देश का हो जाता है। कोई नेता हो, क्षेत्र का एमएलए हो, पूरे क्षेत्र का होता है, एमपी हो, पूरे जिले का होता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश के होते हैं। कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ये वक्त ऐसा था कि जब भी बेरोजगारी को लेकर डेटा भी सामने आया कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, सिर्फ 7 लाख लोगों की भर्ती की गई, लेकिन कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ऐसे बयान दे दी कि अब कांग्रेस बीजेपी को एक मौका मिल गया। आप मेरी बात सुनिए, इनको तो आदत है गेहूं में घुन ढूंढने की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो वही ये लोग कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो है वो राष्ट्रपति जी से बिल्कुल माफी मांग सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत क्या, हमारे देश की राष्ट्रपति अमित शाह से मिले अभी द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए वो उनका अमित शाह से मिल रहे हैं, स्मृति ईरानी से मिल रहे हैं। वो उनसे मिल रही हैं और अधीर रंजन चौधरी से नहीं मिल रही, क्या कारण उसका मुझे पता नहीं। दूसरी बात, ये इतने बड़े पेपर की हेडलाइन आई थी कि 22 करोड़ नौकरी देने की बात कही और इतने लोगों के फार्म भरे और नौकरी कितनों को मिली? 7 लाख को। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ये मुद्दों से भटकाते हैं। मुद्दों पे भटका करके इन्होंने ईडी जांच में ऑफिस में बुलाया सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, क्या सामने तथ्य निकल गया? अब ईडी जांच रुक गई है। ठीक, अब ईडी जांच कब होगी? जब आने वाला किसी राज्य में चुनाव होगा, तब ये ईडी जांच को करेंगे। तो इनका मुद्दों से भटकाना, अब वो 7 लाख वाली जो भर्ती है और दूसरा स्मृति ईरानी जी की जो बेटी है उनका जो आपने देखा होगा चल रहा है, वो इन सब चीज से भटकाने के लिए वो इस तरीके का बवंडर मचा रही है, क्योंकि बवंडर मचाने वाला तो उनका काम ही है। लेकिन यह अलग बात है कि किसी बेटी के हित में वो बवंडर नहीं करती हैं। लेकिन जिस तरीके से जब सोनिया गांधी को हिरासत में लिया गया ईडी में, कांग्रेस जिस तरीके से देश भर में आंदोलन किया, उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से रोड पे सड़कों तक आ गई, संसद तक आ गई, लेकिन वैसे कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? जिस तरीके से देश में बेरोजगारी मचा हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, इसको लेकर कांग्रेस तरीके से रास्तों में क्यों नहीं आती? इससे विपक्ष मजबूत होगा। देखिए, अभी अग्निपथ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, विधानसभा वाइज ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को। मैंने भी दिया अपनी विधानसभा पे जाकर के। ठीक, तो आप ये मत कहिए कि कांग्रेस देश के लिए प्रदर्शन नहीं कर रही, देश के नौजवानों के लिए नहीं, ये नौजवानों के लिए किया था। अग्निपथ का युवा विरोध कर रहे थे, कांग्रेस ने विरोध किया, पूरे देश में ज्ञापन दिए। ठीक, अभी ये आप महंगाई पे आ जाइए, महंगाई पे जंतर मंतर पे आंदोलन किसने किया? पूरे देश में ज्ञापन किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अभी क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश में खड़ी है, अब वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं दिखेंगे कहीं भी, एक भी सत्याग्रह किसने किया? कांग्रेस ने किया। अग्निपथ के विरोध में संग्राम कह रहे हैं, जो चित्रा त्रिपाठी एंकर उन्होंने कहा है संग्राम कर रही है कांग्रेस, और वंदे मातरम नहीं वंदे मातरम कर रही है। देखिए, ये चित्रा त्रिपाठी जी जो है अच्छी पत्रकार है, उनको ये शब्द शोभा नहीं देता कि वो वंदे मातरम के शब्दों के कोई भी खिलाफत के करे। ये चित्रा त्रिपाठी जो है उनको शोभा नहीं देता है। रही बात, देखिए आप लोग अपने काम ही भूल गए। पहले ऐसा होगा कि लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच निकाल करके लाती है ना, लेकिन अभी उल्टा ऐसे पत्रकारों की वजह से लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखाती है, और फिर उस झूठ को दिखाने के बाद उसको है ना दिखाने के लिए अब लोग ढूंढ कर सच लाते हैं। जब मीडिया झूठ फैलाती है ना तो लोग सच लेकर के आते हैं। तो मीडिया पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए, हमें कुछ मीडिया पे भरोसा है, जैसे आप जैसे पत्रकार हैं, आपने किसान आंदोलन में बहुत सहयोग करा, आपने देश में महंगाई को बहुत उठाया। किस चैनल पे महंगाई का दिखाया जा रहा है? रुपया कहाँ पहुंच गया और डॉलर कहाँ पहुंच गया, वो किसने दिखाया? आप जैसे लोगों ने। तो हम आप जैसे पत्रकारों से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे लोगों से नहीं। जिस तरीके से राष्ट्रपति का विवाद बढ़ रहा है, एक तरफ महंगाई बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का वर्ड इस्तेमाल किया गया, नरेंद्र मोदी की एक पुरानी वीडियो खूब वायरल हो रही है, जो कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे हैं, बोल रहे कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिसके अकाउंट में 50 करोड़। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी पार्टी के किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। वो उस दौरान मुख्यमंत्री भी थे एक सूबे के। आपको क्या लगता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला किस पर कटाक्ष? देखिए, आप मेरी बात सुनिए कि प्रधानमंत्री की विधवा, अरे पता नहीं कौन विधवा हो जाए। कम से कम उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सम्मान को, स्वाभिमान को बचा करके तो रखा हुआ है। संस्कृति को हमारे देश की अपना तो रही है। इतने दिन तो वो अपने यहाँ नहीं रही जितने दिन हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया उन्होंने, हमारे भारत में रही है, हमारे भारत को अपनाया उन्होंने। ठीक, अपने भारत को इतना ऊंचाई तक लेकर गए, अपने भारत के लिए उन्होंने 3 बार, लोगों को ये ना लगे कि इनको लालच है सत्ता से, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया। क्या देश के प्रधानमंत्री अपने पद को ठुकराएंगे? नहीं ठुकराएंगे। जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, जब भी हमने बोला था कि आप अपने पद से इस्तीफा देंगे, रुपया इतना माइनस में हो रहा, क्या आप देंगे? नहीं दे सकते। सिर्फ ये कौन कर सकती है? इंदिरा गांधी की बहू। सिर्फ ये इंदिरा गांधी की बहू कर सकती है, और किसी के औकात की ये बस की बात ही नहीं है।
जिस तरीके से कांग्रेस का हाल है देश भर में, लगातार कांग्रेस में सवाल उठते हैं कि कांग्रेस कर क्या रही है, अपने नेता को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाती है, देखिए, लेकिन देश के जो हमें बुनियादी अपने मुद्दे हैं उसको देखिए, लेकर सड़कों पे बुनियादी मुद्दे भी कांग्रेस उठाती है। रही बात अपने नेता को बचाने की, हमें अपने नेता की फिक्र नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि वो हमारे नेता है, और उससे पहले जनता की फिक्र है नेता की। देखिए, हमें अपने नेता की क्यों फिक्र नहीं है, हमें अच्छे से पता है जिस राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बिठाया, वो राहुल गांधी वो है जो इंदिरा गांधी जी की उंगली पकड़ के चले हैं, ठीक। और रही बात सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी वो है जिनको भारत में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलना और हिंदी के टीचर क्लास लगाना और अपनी बहू को भारत के संस्कार सिखाने वाली उनकी सासू मां इंदिरा गांधी। तो हमें अपने नेताओं की फिक्र नहीं, हमें जो फिक्र है वो लोकतंत्र की आवाज। ये जो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके विरोध में हैं। हम अपने नेताओं को बचाने का, हमें अच्छे से पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से आपने ईडी पे सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट का ईडी को लेकर जवाब आया कि ईडी का ये सुप्रीम अधिकार है, उसका राइट है जमानत जब्त करने को, संसाधन जब्त करने को, और बिना जानकारी दिए उसको गिरफ्तार करने को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुन है। लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अब एक बात बताइए, कोई 2016 जब इसमें क्लीन चिट मिल गई थी, 2016 में मिली थी, आपको पता है कि नहीं? पता है ना? जिसमें क्लीन चिट मिल गई उसमें दोबारा से बुलाने का क्या वो, और उसी मुद्दे पे नेशनल हेराल्ड वाले पे बात सोचने की यहाँ आती है। दूसरी बात, आप अपने तरीके से इस्तेमाल कराओ, आप किस तरीके से इस्तेमाल कराओ, पूरे देश को पता है कि किसका कहाँ इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से और सही तरीके से हो रहा है। इसमें मुझे बताने की और आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग बयान देते हैं कि मोदी है और योगी अमित शाह के राज में हिंदू जो है वो देश भर में सुरक्षित है, कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं हुआ करते। देखिए, जितना हिंदू मुस्लिम बीजेपी के राज में हुआ, क्या पहले हुआ था? आप रिकॉर्ड उठा करके देखना। और जितनी हत्याएं अब हो रही हैं, ठीक, जरा से दो शब्द बोलने पे मार दिया कन्हैया लाल टेलर को, है ना। बाद में इन्होंने कितना प्रोपगेंडा चलाया कि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बाद में चीजें निकल करके सामने आई। जिन लोगों ने हत्या करी उन्होंने, वो किसके लोग थे, सब सामने आ गए निकल के, इनके अपने लोग थे वो, ठीक। और जितनी चीजें अब हो रही हैं, जितना अब इतना परेशान है हिंदू, जितना परेशान है, क्या पहले कभी इतना था? अब एक हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री सभी सूबे के हिंदू ही है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक। तो उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है, तो ये सारे क्या नकारा है? जितने भी हैं मंत्रिमंडल में इनके, सब नकारा है क्या? तो आपसे मेरा सवाल ये, कर्नाटक के मंगलुरु से खबर सामने आई कि भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, किसी 2 मुसलमान शख्स ने उनकी मौत कर दिया, वहां पे योगी मॉडल की मांग चल रही है। कैसे देख रहे लगातार उस राज्य में योगी वाले? पूनम जी, आपका 2024 के लिए आपकी रणनीति क्या है? मेरी तो यही है, मैं अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करूं, मैं अपनी पार्टी के लिए खूब इतनी मेहनत करूं, जिस हमारे जो हमारा अब ये सिस्टम खराब करने लग रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं, और जब इंदिरा जी करके गई, राष्ट्रीयकरण करके गई, वो चीजें हमारे यहाँ में युवा इतना बेरोजगार है वो ना हो गए, तो इसी मुद्दों को लेकर के हम अपनी पार्टी का पूरा सपोर्ट करेंगे।